आइए दोस्तों जानते हैं झारखंड की महत्वपूर्ण खबरों को मात्र 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। रांची में कांके का पारा 3 डिग्री सेल्सियस। आज से रात का पारा 3 डिग्री बढ़ेगा। 20 दिसंबर के बाद फिर से सताएगी ठंड। दरअसल राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। लगातार तीसरे दिन रांची का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जिससे सुबह और रात के समय में लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। रांची से सटे कांके में इस सीजन का अब तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, जल्द पहुंचेगी मैया सम्मान योजना की राशि, सभी के खाते में जल्द पहुंचेगी। दरअसल मैया सम्मान योजना का राशि का सभी महिलाओं को इंतजार है। अभी तक 16वीं किस्त नहीं आई है, लेकिन झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि जल्द पहुंचेगी मैया सम्मान योजना की राशि। यह राशि सभी महिलाओं के खाते में साल के अंत तक जरूर पहुँच जाएगी। यह किसी तोहफे से कम नहीं होगा। अगली खबर खेल जगत से है। भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें पहुंची धर्मशाला। रविवार को होगी तीसरा मैच। दरअसल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 14 दिसंबर को होने वाली तीसरे T20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए दोनों टीमें आज धर्मशाला पहुंच गई है। चंडीगढ़ से सभी खिलाड़ी चार्टर्ड प्लेन के माध्यम से कंगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे। इंडिगो की 3 फ्लाइटें रद्द रही। परिचालन किया जा रहा है समान, क्रू मेंबर शिफ्ट, इसलिए इंडिगो के 3 विमान 6 दिन से रद्द। दरअसल बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर बुधवार को अधिकतर उड़ानें समय पर की गई। हालांकि पिछले 6 दिनों से उड़ान नहीं भर रही थी। इंडिगो एयरलाइंस की 3 फ्लाइट्स गुरुवार को परिचालन से बाहर रही। इसमें 2 दिल्ली और 1 हैदराबाद के लिए थी। वहीं इंडिगो के सूत्रों ने बताया कि इस समय क्रू मेंबर्स की कमी है। इस कारण ये तीनों रद्द विमानों को क्रू मेंबर्स को दूसरे एयरक्राफ्ट से भेजा जा रहा है। वैसे भी दिल्ली के लिए 4 विमान उड़ान भरते हैं और हैदराबाद के लिए 3। 15 दिसंबर से ये फ्लाइट पुनः नियमित रूप से उड़ान भरने की संभावना है। और अगली खबर डुमरी के फायर ब्रांड विधायक टाइगर जयराम महतो को लेकर है। टाइगर जयराम महतो ने सदन में सवाल उठाया कि 2,78,000 रिक्तियां कब होंगी। टाइगर जयराम महतो ने यह भी कहा कि रोजगार की कमी के कारण हमारे लोग विदेशों और अन्य राज्यों में जाकर मर रहे हैं। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। नहीं, सवाल अभी खत्म नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। मेरा इसमें और एक था कि राज्य सरकार ने 2022 में एक जो नियम निर्धारण किया था कि निजी क्षेत्रों में भी 75% आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी, और लगभग 2 सालों तक वो व्यवस्था रही। फिर 2024 में दिसंबर के महीने में हाईकोर्ट का एक सुनवाई होती है हाईकोर्ट के माध्यम से, और उस नियम पर रोक लगा दिया जाता है। तो मेरा कहना यह है कि आज लगभग साल भर बीत जाएंगे। दिसंबर का महीना है, हम लोग दिसंबर के महीने में फिर आ चुके हैं, 1 साल होने को है। तो सरकार कितनी गंभीर है? बार बार तो कह रहे हैं मंत्री महोदय की सरकार गंभीर है, सरकार गंभीर है। तो सरकार कितनी गंभीर है कि 1 वर्ष होने के बाद भी उस पर हमारी कोई पहल नहीं? अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं कि इस राज्य की परिस्थिति क्या है। 2002 में हमारे साथ क्या हुआ। स्थानीय नीति की बात को लेकर मामला हाईकोर्ट में गया। हमारी राज्य की सरकार, हमारी विधायिका गंभीर नहीं होने के कारण आज उसकी दुर्दशा आज भी राज्य के युवा भुगत रहे हैं, आज भी राज्य के निवासी भुगत रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अधिकारियों के भरोसे मंत्रीगण ना बैठे, अधिकारियों के भरोसे सरकार ना बैठे। विधायिका की जवाबदेही हो, विधायिका की जिम्मेवारी हो। और ये चूंकि 1 वर्ष बीत चुका है कि भाई मामला कोर्ट में लंबित है, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, जहाँ तक कोर्ट का मामला है माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग जानते हैं कि उसमें सुनवाई होती है तो साक्ष्य के आधार पर कोई चीज़ों पर वो निर्णय करती है। कोर्ट में तो हम लोग का हस्तक्षेप नहीं है। मान लिया कोई चीज़ें गलतियाँ होती है विधायिका से या किसी भी माध्यम से, तो उसको कोर्ट में अपील के माध्यम से लोग उस पर हर पहलुओं को देखते हैं, उसके बाद इस पर होगा। कोर्ट के मामले में तो हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करता हूँ कि जो भी रिक्तियाँ हैं इस राज्य के अंतर्गत विभिन्न विभागों से, उस पर नियुक्ति की प्रक्रिया सरकार तत्परता से करेगी, मैं आश्वस्त करता हूँ। माननीय सदस्य विस्तार को। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि कोर्ट में, न्यायालय में विधायिका का हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन वो एक्टिव रहती है, एक्टिव मोड में काम करती है। अगर हम लोग केवल यही बहाना करें कि न्यायालय में विधायिका का हस्तक्षेप नहीं होता है, तो 25 साल बीत चुके हैं, हमारे पास स्थानीय नीति नहीं है, हमारे पास ढंग की नियोजन नीति नहीं है, और 25 साल बीत जाएंगे। तो इस राज्य को बनाने का मकसद, आज हम लोग वीर शिबू सोरेन आज हमारे बीच नहीं रहे, उनको हम लोग दिल से श्रद्धांजलि दिए, लेकिन केवल श्रद्धांजलि देने से नहीं होगा। उनका सपना क्या था, उनका विचार क्या था, वो तभी साकार हो जाएगा, इस राज्य के लिए नीति बनेगी। तो अगर केवल हम लोग ये कह दें कि न्यायालय, सही बात है न्यायालय में हमारा हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन यह तो करना होगा कि आप एक समिति बना दिए मंत्री के नेतृत्व में, उसमें विभिन्न दलों के विधायकों को समिति में रखें और एक निगरानी बनाकर आप उसको ध्यान में रखेंगे कि भाई इस नीति को, ये जो
लंबित है मामला कोर्ट में, उसका जल्द से जल्द सुनवाई हो सके। महोदय, इस पर मैं इसलिए गंभीर हूं और मैं व्यक्तिगत रूप से इसलिए गंभीर हूं क्योंकि मैं जिस विधानसभा से आता हूं, मैंने आपको उस दिन भी कहा था अध्यक्ष महोदय कि विगत 1 महीना 1.5 महीना में मेरे विधानसभा से लगभग 15-16 नौजवान विदेशों से, प्रदेशों से डेथ होकर आए हैं। और विजय कुमार, उनकी तो डेथ बॉडी आज भी नहीं है, क्योंकि ये विधानसभा का प्रोटोकॉल नहीं है वीडियो ऑडियो को दिखाना। अगर आप सुनेंगे तो आप भी रो देंगे अध्यक्ष महोदय। जब उसको गोली लगी सऊदी अरबिया में, उस व्यक्ति ने मरते मरते अपनी पत्नी को व्हाट्सएप में वॉइस नोट किया कि मैया के मैया हम नाय बचबो, हमरा गोली लाग गेलो, पानियो नहीं मिलल, हम 1 घंटा से यहाँ रोडवा में पड़ल लियो, अपन फोटोवा भेज रही हो खींच के, एटे देख लिए हमारे एटे आखिरी फोटो लगो। ये दुर्दशा है। इसलिए केवल प्रक्रियाधीन है, विचाराधीन है, इस बात को लेकर कौन संतुष्ट होगा अध्यक्ष महोदय? एक नहीं। और अगर मैं भगोदर को जोड़ लूं, बिशुनगढ़ को जोड़ लूं, बरकट्ठा को जोड़ लूं, पीरटाड़ को जोड़ लूं, टुंडी तोपचाची को जोड़ लूं, अगर गोमिया को जोड़ लूं, तो लगभग मैंने डेटा निकाले अध्यक्ष महोदय, 70-74 नौजवानों का डेथ विदेशों में और अन्य राज्यों में। क्यों हुआ? वो रोजगार की तलाश में गए थे, वो अधिकारी बनने नहीं गए थे, वो इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनने नहीं गए थे, वो मजदूर बनने गए थे। और मजदूर बनने के क्रम में वहां वो मर जाते हैं। ये हमारे राज्य का दुर्भाग्य है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इन मुद्दों पर राज्य सरकार गंभीर रहे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इन मुद्दों पर माननीय मंत्री गंभीर रहे और एक समिति का निर्माण करें और बिल्कुल वो निगरानी में रखे। न्यायपालिका अलग होती है, विधायिका अलग होती है, लेकिन वो निगरानी रख सकती है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि वो आश्वस्त करे कि ये जो मामला कोर्ट में लंबित है उसमें राज्य सरकार गंभीर होकर उसको निगरानी में रखेगी। जयराम जी, इसी सुझाव के साथ अपना अभिस्ताव वापस लिए। तो आप जो सुझाव दिए माननीय मंत्री जी को, वो तो ग्रहण किए। झारखंड विधानसभा सत्र का समापन। अवैध तरीके से दिए गए पत्थरों के खनन पट्टे, 14 लीज से ही 293 करोड़ का नुकसान। दरअसल झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन गुरुवार को रहा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड ने देश को सब दिया, बदले में धूल पलायन मिला। दरअसल विधानसभा शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 25 साल का झारखंड अब युवा बन चुका है, ना किसी से डरेगा, ना किसी से झुकेगा, ना किसी से गिरेगा। केंद्र सरकार और भाजपा पर हमला करते हुए सीएम ने कहा, अर्धसैनिक बलों का उपयोग देश की सुरक्षा के बजाय आदिवासी क्षेत्रों में लोगों को हटाने और जल जंगल जमीन को व्यापारी मित्रों को सौंपने में किया जा रहा है।